आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। हेलो। हाँ हेलो। हेलो हेलो जी हेलो। सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। कौन बोल रहा है? साहब, मैं जाकिर बोल रहा था। जाकिर भाई, कहाँ से? फिलहाल तो मैं दिल्ली से बोल रहा था, वैसे रहने वाला मैं रामपुर का हूँ। अच्छा अच्छा, जी फरमाएं। जी, फरमाना ये था कि आपका यूट्यूब पे हम आपकी बातें सुनते हैं, डेली सुनते हैं दोस्तों को आपकी। अच्छा अच्छा। लेकिन वो भाई आज एक तकरीर सुनी, वो उसमें तकरीर कह रहा हूँ, सॉरी माफी चाहता हूँ मैं, जो गुफ्तगू सुनी आपकी जी जी। वो देवबंदी के साथ चल रही थी। बहुत ही ज्यादा गाली गलौज थी उसमें, इतनी ज्यादा गाली गलौज के साथ बस पूछिए मत आप। जी अच्छा। तो वो बहुत ज्यादा बदजुबानी कर रहा था और मतलब फिर आप भी बदजुबानी कर रहे थे। अब आप बताएं कि ऐसी बातें इंसान रमजान के महीने में कैसे सुनेगा। और फिर मतलब आला हजरत साहब की शान में भी बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहा था वो। तो ये तो बहुत गलत बात है। फिर साहब, आप ऐसे आदमी के साथ बात करते हैं, फिर ऐसे लोगों से बात करते हैं। आपसे एक दिन मैंने और भी फोन किया था। तो गुफ्तगू अगर की जाए तो कम से कम एक अनुशासन में रहकर की जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। जिस असल मौजूद पर में बात चल रही है उसको अगर वो समझता है तो ठीक है, नहीं समझता कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी कराएं उससे, आला हजरत की शान में गुस्ताखी करवाएं उससे। ये क्या मतलब हुआ साहब? जाकिर भाई, बात तो दरअसल यही है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी बातें मेरी वो बात करना तो ठीक नहीं है। वो बात कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक जाएगी वो तो फिर गुनाह अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं ना। ये बताइए, फिर रमजान के महीने में कैसे सुनेगा आदमी इस तरह की बात? मेरी बात सुनना पसंद करेंगे जाकिर भाई? कुछ मैं बताऊं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी सुनते हैं, बताएं आप। आपने कहा कि आप जो है रामपुर के रहने वाले हैं, तो रामपुर कौन सी जगह है? जी, मेरा गाँव इमरता पड़ता है साहब। इमरता। इमरता, माशाल्लाह। तो आपने टांडा बादली का नाम सुना होगा? बिल्कुल सुना है, देखा भी है मैंने। और डॉकपुरी टांडे का भी नाम सुना होगा? सबका सुना है, सब कुछ जानता हूँ। ये दोनों टांडों में देवबंदी हैं भरे हुए, हाँ, ज्यादा है, है ना? ज्यादा है, मतलब दोनों ही है। ऐसा ऐसी बात तो नहीं है, कहते एक ही है। नहीं, ज्यादातर तादाद देवबंदियों की है। हाँ हाँ, है ना? जी जी। हाँ। तो ये जो देवबंदी लोग हैं ना, हम्म। मैं इन्हीं में पढ़ा हूँ। और जब मुझे पता चला कि ये हमारे नबी की शान में तौहीन करते हैं, ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करते हैं और बकवास करते हैं, तो मैं इन लोगों से निकल गया। अब मैं जब इन लोगों से निकला तो इन लोगों ने मुझे कॉल करना शुरू किया। जी, ठीक है। मतलब देवबंदियों का कोई मुल्ला शायद बचा नहीं होगा जिसने मुझे कॉल ना किया हो और समझाने की कोशिश ना की हो। अच्छा। तो भाई हाँ, मैं वो तो खैर मैं समझ रहा हूँ बात। ऐसे शैतानों में मैं क्यों रहूं? जी जी, बिल्कुल फिर बात अब सही ये है। लोग कहते हैं कि बरेलवी गलत है, तुम्हारे फला आला हजरत ने ये कहा हो, तुम्हारे फला मौलाना ये कहा हो, तुम्हारे फला मौलाना ने ये कहा। देखो हम कहते हैं देखो, भाई आला सबूत हजरत पेश साहब करो। की बात है, मैं आपकी बात रोकना चाहता हूँ एक मिनट। देखो, आला हजरत साहब के बारे में तो खैर आज तक किसी देवबंदी ने, मौलाना जो बड़े आलिम हैं, जो बहुत गुजरे हैं, इनके बड़े बड़े आलिम, कभी वो भी गलत नहीं बोले। आपको बताऊं, आला हजरत के बारे में गलत बोल ही नहीं सकते। हमने देखिए, देवबंदियों की अब मस्जिद मैं में आला हजरत साहब के कुरान रखे हुए देखे अच्छा हैं। एक मिनट, जब ये नबी को गलत बोल सकते हैं तो आला हजरत को कैसे गलत नहीं बोल सकते भाईजान? ये बताएं जरा आप। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने जो तकरीरें सुनते हैं ज्यादातर, वो मतलब जो छोटे मोटे ये है, जो जानते नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, इल्म की कमी है, उन्हें तो देखा मैंने। हाँ, ये बोलते हैं कुछ ना उल्टा सीधा। हाँ, तो एक हजरत जो भाईजान जाकिर भाई यही तो गाली गलौज करते हैं कॉल करके। इनके मुल्लाओं से जितनी मेरी डिबेटें हैं, जितनी मेरी गुफ्तगू हैं, सब एक नंबर की गुफ्तगू, सब में बड़े अदब और एहतराम से बात हुई है। मगर जब मैं इनके वही गाली गलौज वाले ये साले हरामखोर जब आ जाते हैं नहीं, देखो तो फिर ये उल्टा सीधा मतलब कुछ बोलते नहीं, हैं तो मैं बर्दाश्त हमें भी नहीं होता है। नहीं, बात ठीक है आपकी, लेकिन देखिए एक बात बताइए, हमारी वजह से मान लीजिए अगर हमारे मरकज पर उंगली उठती है या उनके रहनुमाओं पर उंगली उठती है या कोई गलत बोलता है, देखो ऐसा होता है, बहस ये तय करती है कि कौन सही है, और बातचीत ये तय करती है कि क्या सही है। तो हमें अच्छा उस ये मौजूद पर बताइए हजरत जाकिर भाई, जी जी। आप चोर का साथ देंगे या सच्चे आदमी का साथ देंगे? देखिए साहब, एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि वो चोर बना क्यों। आपकी बात ठीक है, वो जिस वजह से भी बना, चोर बन गया, अब वो बना क्यों, एक है बात ना? है, एक बात ये है कि जुर्म की है सजा, ये तो जाने सभी, लेकिन मुजरिम क्यों बना ये ना जाने कोई, तो वो भी जानने की जरूरत है हमें। तो ये सब चीजें हैं, अगर कोई प्यार से, मोहब्बत से, इखलास से
कोई मान लीजिए अगर भटका हुआ है तो उसको हमें रास्ते पे लाना है, अच्छी बात है, ये काम करना है, लेकिन ये नहीं है कि गाली गलौज, बदतमीजी, ये सब चीजें तो नहीं, बिल्कुल ये। अच्छा जाकिर भाई, थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा मिनट, एहसास जब करिए आप ही मुझे अगर शुरुआत से ही, आप शुरुआत से या बीच में या अब अगर आप मुझे गाली गलौज करने लगे तो क्या मैं इधर से नहीं कर पाऊंगा? आप भी करोगे, मैं भी करूंगा। नहीं देखो ऐसा है बात, मेरी एक ऐसी ऑडियो बताइए, मेरी एक ऐसी ऑडियो बताइए जिसमें मैंने वहाबी देवबंदी को बेवजह कुछ बुरा भला कहा हो। नहीं अभी मैंने सुनी, वो बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा आने लग गया। मैं आपको बताऊं, फिर आप भी उसको बहुत उल्टा सीधा बोलने लग रहे थे। मैं तो देखिए खुलेआम, मैं तो खुलेआम इनको उल्टा सीधा बोलता हूँ। मेरा तो इन शैतानों से मुकाबला करा दो आप। उसने बहुत गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी थी और बहुत ज्यादा उसने आला हजरत की शान में भी गुस्ताखी करी। मुझे अगर मेरे सामने होता तो मैं पता नहीं उसकी क्या हालत करता। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल भी ना तो उनके किसी आलिम को बदतमीज बोले, कोई जरूरत नहीं है आपको बोलने की। अच्छा देखिए, एक बात सुनिए मेरी, एक बात, काम सीधे रास्ते पे लेकर आने का है, अल्लाह का मेरी बात सुनेंगे जाकिर भाई? जी जी यार, जो बदतरीन कौम हमारे नबी को जो है बदतमीज बोले और उनका अदब ना कर सके तो हम उनको अदब से बोलेंगे? किसी बदमजहब की इज्जत करना दीन को ढाना है, ये आप समझ लें। ये हुजूर की हदीस है। नहीं एक मिनट सुनिए, तो हम किसी बदमजहब, किसी गुमराह की ताजीम करेंगे, इज्जत करेंगे? देखिए एक बात बताइए, जो हमारे नबी को अदब से नहीं बोलता हम उसको अदब से बोले? एक बात बताइए। अच्छा एक बात, अच्छा मुझे ये आप बात बताइए, आप मुझसे बाद में कीजिएगा सवाल। आपको, आपके बाप को कोई गाली बकता हो, आप उसकी इज्जत करेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। नहीं देखो ऐसा है, नहीं, मेरी इस बात का ही जवाब दे दीजिए। आपके बाप की कोई तौहीन करता हो, गाली गलौज करता हो, आपके बाप को बदतमीज बोलता हो, आप उसे इज्जत देंगे? नहीं, अगर वो मेरे बाप को गाली बकता तो मुझे ये भी तो जानने की जरूरत है ना, गाली बक क्यों रहा है, ये बात ये भी तो जो है ना। लोग मेरे नबी की जात में कमी निकालते हैं वो किस वजह से निकालते हैं, जरा चलिए आप ही बता दीजिए और उनसे मालूम करके बता दीजिए जाकिर भाई। नहीं, कमी अगर वो निकाल रहे हैं, कमी, ऐसा कोई इंसान नहीं बना दुनिया में। सबसे पहले अगर कोई भी इंसान मुसलमान बनता है तो चाहे वो पूरी दुनिया की इबादत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बात पे उसका यकीन नहीं है तो वो मुसलमान है ही नहीं। सबसे पहली उसकी सीढ़ी ही ये है कि वो मुसलमान ही इस बात का अकीदा रख के बनेगा। तो अब मुझे इतना और बता दीजिए। नहीं, नबी को जो इंसान नबी का कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस बात पे उसका अकीदा होगा तो मुसलमान है, नहीं तो मुसलमान है ही नहीं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मगर इन लोगों का कहना क्या है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो हर एक मुसलमान है। कलमा पढ़ना और कलमे पे अकीदा रखना, दो, देखो इल्म जो होते हैं दो तरीके की बातें होती हैं। आलिम हर तरीके के अलग अलग होते हैं। देखो इल्म है, अमल नहीं है, फायदा नहीं है कोई। इल्म माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कही। जी जी माशाल्लाह, इल्म हो उतना ही अमल होना चाहिए, वही अच्छी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा और हक कहा। तो मुझे जो है वो गुस्सा इस बात पर आता है कि देवबंदी भी बहुत गलत बातें करते हैं, बात ठीक है आपकी, लेकिन सारे मजहबों में हमारा झगड़ा जो है जाकिर भाई इन लोगों से हमारी जात पर नहीं है, हमारे नबी की जात पर है। ये हमारे नबी की जात पर उंगली उठाते हैं, ये हमारे नबी के कमाल का इनकार करते हैं, हमारे नबी के जो कमाल हैं उनको ये तस्लीम नहीं करते, इनकार करते हैं। देखो काफिर का मायना क्या होता है साहब, आप ये बताएं, काफिर किसको कहा जाता है? काफिर कहा जाता है, काफिर कहा जाता है जो खुल्लम खुल्ला इस्लाम से फिर जाए या जरूरियात दीन में से किसी चीज का इनकार करे। काफिर, सिर्फ काफिर का मायना क्या है? काफिर का मायना बताइए आप, सिर्फ काफिर का मायना बताइए, सिर्फ काफिर किसको कहा जाता है? तो ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशन निकल जाएंगी, आप बताइए आप किस जहनियत से कह रहे हैं? काफिर, देखिए मैं इस जहनियत से कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने, रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने वाले को भी काफिर कहते हैं, जरूरियात दीन का इनकार करने वाले को भी काफिर कहते हैं। देखो ऐसा होता है, काफिर का जो सही मायना है, काफिर अल्फाज जो है वो कहाँ से आया ये बताइए? ये उर्दू का है, अरबी का है या फारसी का है, क्या है? काफिर का मायना है इनकार करना। जिस इंसान ने अल्लाह के नाम से इनकार कर दिया वो काफिर है, बस बात हो गई। अरे जाकिर भाई आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? चलो खैर, मैं देखो आपकी बात को, आप मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। जुबान से कलमा भी पढ़ते हैं, समझे, और रसूलुल्लाह की ताजीम भी नहीं करते। अल्लाह के इल्म का आज तक किसी ने इनकार किया है? अच्छा, असल में ऐसा है, कोई हमें बुरा कह रहा है कोई बात नहीं है, हमें गाली दे ले कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा हमारी वजह से कोई हमारे, मान लीजिए किसी को भी गाली दे, गलत बोले तो वो अच्छा नहीं है। आपसे सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बात करिए, प्यार से बात करिए, समझ में आ रही है, ठीक है, अदब की कोई बात नहीं है, आप अदब से मत करिए बात, कोई बात नहीं, मैं इस बात को नहीं कहता। मैं देखिए जाकिर भाई, सुनिए तो जाकिर भाई जी,
इतनी देर हो गई, आपसे मैंने कोई बेअदबी वाला जुमला बोला है? नहीं, मैंने आपसे बोला कुछ बताया आप? तो इसी वजह से तुम देखिए, आपकी तरफ से भी अच्छी बात हो रही है, मेरी तरफ से भी अच्छी बात हो रही है। जी। अगर सामने से ही, चाहे आप घर के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे आप जिले के मतलब किसी भी ओहदे में आपका मकाम आता हो, आप अगर गाली बकेंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत मैं भी बक दूं, और बकेंगे तो फिर यही कहेगा आदमी कि यार ये दो लोग बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन देखो मैंने क्या बात बताई अभी मैंने सीधी सादी आपको बात बताई कि जब आपका जो चैनल हम है अपने माशाल्लाह काफी फेमस है, काफी फेमस चैनल है आपका, और हम आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको नहीं पता कि हम आपकी हर बात को सुन रहे हैं। अभी भी बात चल रही थी तो अभी भी फोन लगाया है, रमजान का महीना, आप कोई बात सुन रहा है, गाली गलौज सुन रहा है, तो वो बात अच्छी नहीं है थोड़ी सी। तो उस चीज को आप बहस करिए। आपका एक डाउट क्लियर कर दूं मैं। गुस्ताख रसूल को हरामी कहना कुरान से साबित है? देखो ऐसा है, गुस्ताख रसूल को हरामी कहना कुरान से साबित है। मैं एक चीज बता दूं यहाँ रुक के थोड़ा सा जाकिर भाई, अगर आप बर्दाश्त करें तो। देखो मेरी बात सुनिए, मैं तो हर बात को बर्दाश्त करने को राजी हूँ, मगर देखिए अगर आप बात बिल्कुल दीन की करेंगे और बिल्कुल अगर आप दीन पे आ जाते हैं, हम तुम बिल्कुल मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक ने दीन दिया है हमें, नहीं समझ में आई? जिस दीन पे अगर हम दीन की बात पे आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से तो फिर तलवार ही चलेंगी साहब, आपको बताएं साफ बात। और सबसे पहली तलवार तो अपने आप से चलेगी, इंसान की जंग अपने आप से है सबसे पहले तो। देखिए अब ये उंगली उठाना, ये करना, देखो मेरा कहने का मतलब कुछ नहीं है। अगर इस तरीके से तबलीग का काम किया जाता, हमारे नबी अगर करते तो कौन मुसलमान होते? आप ये बताएं, क्या हमारे नबी ने ऐसी तबलीग की थी? आप बताइए, कुरान से साबित है। अब कुछ बातें ऐसी हैं यार जाकिर भाई आपस में देखो हदीसें भी आपस में टकराती हैं। क्यों नहीं रहे जाकिर भाई, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। हमारी बातें थोड़ी सी तेज होती है, कड़वी होती है, वो हमारी जात की वजह से नहीं। अरे हमें तो वो सुबह शाम रोज गाली बके और मुझे बहुत गाली बकी जाती है। आप आसिफ भाई से मालूम करना, जो आपके इमरते में जो आसिफ भाई हैं, अच्छा आसिफ भाई, हाँ आप उनसे बात करना मेरे ताल्लुक से कि वो जो फला बंदा है उसको दिन भर में रोज कितनी गाली बकते होंगे देवबंदी। अपनी जात के लिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, मगर मैं अपनी नबी की जात के लिए मैं किसी को छोड़ता भी नहीं हूँ, ये मेरी अपनी आदत है। बताइए, हमारी वजह से हमारे नबी को किसी ने गलत बोल दिया, बदतमीज बोल दिया, तो फिर वो हमें तो हमारे लिए तो फिर बर्दाश्त ना। अरे यार हजरत मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इनकी किताबों में लिखा है अल्लाह के इल्म का इनकार, इनकी किताबों में लिखा है कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इनकी किताबों में लिखा है कि हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। इनका ख्याल है कि हुजूर का इल्म शैतान और मलकुल मौत के इल्म से कम है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखो मर्तबा सबका अलग अलग है, अल्लाह का मर्तबा अलग है, नबी का मर्तबा अलग है, ठीक है? बात गलत है मेरी? तो अल्लाह खालिक है ना, रखा जाएगा। अल्लाह खालिक है ना? जी बिल्कुल खालिक है। तो खालिक का इल्म कहाँ कम है जो इन्होंने कहा कि अल्लाह को अगर ये इल्म होता तो ऐसा करता? नबी का मायना क्या है साहब? नबी का मायना बताएं। नबी का माना ही है गैब बताने वाला, नबी का माना ही है गैब बताने वाला। हाँ, नबी का मायना है अल्लाह का पैगाम दुनिया वालों तक, बंदों तक। नबी का माना है गैब की खबरें देने वाला, गैब बताने वाला। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, गैब आप आलिमुल गैब तो अल्लाह है, आलिमुल गैब अल्लाह है, मगर ये आलिमुल गैब अल्लाह को मानते ही कब है जाकिर भाई? नहीं वही तो बात होने लग रही है, यही तो टकराती है बात आगे। या तो फिर आप ये करिए कि आलिमुल गैब नबी लिखे गए। अरे भाई जाकिर भाई है अल्लाह का पैगाम नबी तक ही पहुँचेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये अल्लाह को भी आलिमुल गैब नहीं मानते जाकिर भाई, यही तो झगड़ा है। नहीं तो फिर मुसलमान किस बात के? फिर तो कोई मतलब नहीं। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ जाकिर भाई कि ये देवबंदी मुसलमान नहीं है। एक छोटा सा कलमा है, ये बुनियाद है, ये शुरुआत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं और है ही नहीं और ना होगा। बेशक बेशक, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह जी 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तब कयामत तक, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक ये सब कुछ रहेगा, जब तक वो रहेंगे हैं। सुभान अल्लाह जाकिर भाई, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। मगर जो बात आप कह रहे हैं ना, जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं समझ गया, मगर शैतान नहीं समझेगा। नहीं, जब ला लगाया जाएगा, ला का मतलब क्या हुआ? ला का मायना क्या बताइए? ला जब जहाँ चीज में, जहाँ अरबी में ला लग गया तो ला का मायना क्या हुआ? नहीं, बात वो है, ये चीज है ना, ला का मतलब है नहीं, वही है जी। अब आदमी को ये कहते हैं कि रसूल थे, जैसे ये कह देते हैं, मान लीजिए देवबंदी कह देते हैं कि वो तो वहाँ हो गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नाउज़ बिल्लाह।
नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ऐसा नहीं, ये जाकिर नहीं भाई, है, है का मतलब है। मेरी गुफ्तगू में कड़वाहट जरूर हो जाती है, मगर सच्चाई है, उस कड़वाहट में भी सच्चाई है। चलो खैर, आप बस इतना एहतियात बरते हैं कि उनको साफ साफ कहते हैं कि जी गाली गलौज नहीं, आप हजरत, बिल्कुल नहीं करोगे, आपकी बात हजरत, समझ में आती है, ठीक है। जाकिर भाई, आप मेरी बात समझें, सामने वाला जी। जैसा बंदा होता है मैं वैसी बात करता हूँ। सामने वाला अगर प्यार मोहब्बत से बात करने वाला होता है मैं प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ, और अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ प्यार मक्कारी से बात दिखाता ना है करे, तो कोई बात मक्कारी नहीं। करने वालों पर मुझे बहुत जुनून आता है। बिल्कुल, देखो जुनून की बात है, किसी को भी जुनून आएगा, ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन थोड़ा सा आप इस चीज पे एहतियात बरतें, बस ये था मेरा कहने का मतलब, बात ये है, और कुछ हाँ नहीं। हजरत, अरे बहुत बहुत चाहता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं एहतियात करूँ, आगे मगर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे, आएंगे तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आइए, ईद पे आइए। जी कहाँ बाहर हैं जी जी, अभी? बिल्कुल ना, अभी तो बाहर है साहब, फिर आएंगे इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात जरूर बिल्कुल करेंगे। हजरत, बिल्कुल आइए आप इंशाल्लाह, और मैं आपके नहीं, यहाँ जाता आप रहता काम हूँ। करिए, आप इनकी किताब पे काम करिए, आप बताइए भाई ये आपकी अरे किताब मेरे में यहाँ ऐसे बहुत ऐसे ये सारी गुस्ताखी लिखी। इतनी किताबें हैं हाँ। मेरे पास इनकी, कि अगर मैंने दो अच्छे खासे जो मतलब पहलवान देवबंदी हैं, अगर दो देवबंदियों के सर पे किताबें रख दी ना तो उठा नहीं जाएगा इन लोगों से। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये है कि भाई हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे कि मान लीजिए हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो या आला हज़रत की शान में गुस्ताखी हो, वो सब चीजें ठीक नहीं है। हजरत, चलो ठीक है फिर साहब, अब मैं एक आपने चीज वक्त दिया आपको इतना। कहना चाहूंगा, मैं कह ही नहीं सका उस टाइम से अब तक भी। जी जी मैं बताएं। ये कहता हूँ, हर हरामी गुस्ताखे रसूल नहीं होता। जी हर हरामी जी गुस्ताखे रसूल नहीं होता, मगर जो आका की शान में तौहीन करे, जो मेरे नबी देखो की शान ऐसा में है, तौहीन करे, मेरे नबी के कमाल को घटाए, मेरे नबी के देखिए किसी कमाल का इनकार करे, उसके हरामी होने में कोई शक नहीं। देखिए एक बात ये है, छोटी सी बात है, एक बात बताएं हम आपको, छोटी सी। बताइए, एक और चीज कहूंगा इसके आगे, अगर जी पूरी बात अगर सुन ले, पूरी बात सुन के कहें तो अच्छा होगा। जी जी हर हरामी गुस्ताखे रसूल नहीं, मगर जो हुजूर की शान में तौहीन करे, गुस्ताखी करे, उसका हरामी होने में कोई, क्योंकि हर काफिर गुस्ताखे रसूल नहीं। हर काफिर यानी उसमें गैर मुस्लिम भी आ गए। देखिए साहब, एक बात ये है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं छोटी सी, अगर हम बारीकी पे देखिए, इल्म पे काम हो रहा है अभी, कोई भी कितनी बड़ा इल्म वाला हो, वो क्या कहता है, वो कभी भी अपने आप को आलिम दीन नहीं कहता, वो ये कहता है कि मैं अभी इल्म सीख रहा हूँ, ठीक है, यही बात बोलता है, कुछ और बोलता है, जी जी जी, यही बात बोलता और है ना। तमाम जिंदगी ठीक? इंसान सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ जी जी, सीखता ही रहता है। हर चीज का आपको पता है कि निचोड़ निकल रहा है। अब एक बात बताइए, हमने अभी 20 साल 25 साल पहले हम पढ़ते थे मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, है पहला को सलाम, ठीक है। हाँ, अब जो है वो सलाम दूसरा वाला आया है, ठीक है, तो अब वो पढ़ा जा रहा है मस्जिद में, उस पर भी देखो ख्वाजा गरीब नवाज में भी कुछ बातें हुई, बदतमीजियां हुई थी आपस में, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, दंगे हुए, फसाद हुए इनमें आपस में। जब आपने ख्वाजा देखा गरीब होगा। नवाज रहमतुल्लाह अलैह में जो ये गद्दार बैठे हुए हैं, शैतान बैठे हुए हैं, सरबर चरसी, जी ये जी इसको क्या मानते हैं आप, क्या है ये? भाई साहब ऐसा है, देखो हमें तो सब पता है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बस कुछ ना कहा जाए तो बेहतर है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है मैं तो कि हर हजरत चीज कुछ ना, देखिए, जुल्म को बढ़ावा देना, जुल्म को मतलब ढील देना, ये भी हमारी गुस्से की, पकड़ है। देखो बात वही है कि अब असल में दीन पे काम चल रहा है, लगातार काम जुल्म को चल रहा सहना है भी जुल्म को सहना भी जुल्म है हजरत। देखिए हमारा जो इस्लाम है, देखिए इस्लाम जो है बहुत बड़ी चीज है। इस्लाम एक इतनी बड़ी आइडियोलॉजी है पूरी दुनिया के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए, जी, कि एक छोटा सा, आज आप सुनते होंगे कि जी वहाँ इतने भूखे मर गए, वहाँ इतने भूख से तड़प रहे हैं, वहाँ मेरी इतना ये बात हुआ। आधी अधूरी रह गई, मैं कह नहीं सका अपनी पूरी बात, मजा नहीं आया मुझे। नहीं, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, जहाँ देखो इस्लाम की बात जब चलती है तो इस्लाम का मतलब क्या है। अच्छा, आपकी इस्लाम- नजरों में कोई देवबंदी हो पढ़ा लिखा तो आप मेरी बात कराइए, अगर मेरी तरफ से एक भी कमी अगर तुम मुझे बता दो तो देखो फिर। मैं एक बात बताऊं छोटी सी, देखो दीन पे काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन दीन जो है वो मुकम्मल चीज है, दीन मुकम्मल चीज है। हमारे नबी ने एक छोटी सी बात बोली कि अपने पड़ोसी से पूछ लो खाना खाने से पहले, अगर एक छोटा सा इल्म कर लेगा आदमी, पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं मरेगा। नहीं समझे आप मेरी बात? इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, दुनिया के लिए एक आइडियोलॉजी है, जीने के लिए, जीवन शैली के लिए, जिसके लिए इंसान अच्छा ये बताइए पूरी जाकिर भाई, दुनिया में। जी बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, जी चोट है सर में तो इलाज कहाँ का होगा, सर का या पैर का? चोट है सर में। हाँ, सर में जख्म हो गया, चोट हो गई, चोट लग गई, सर फट गया, तो डॉक्टर कहाँ का इलाज करेगा, सर का या पैर का?
भाई देखो, डॉक्टर इलाज तो फिलहाल तो उसकी चोट का ही करेगा, क्योंकि चोट का करेगा ना, का खून रोका जाए, तो फिर ऐसे ही मान लीजिए, खून को रोका जाए, ऐसे ही मान लीजिए, बाकी बीमारी तो बात की बात रही। जिस वक्त जो मिशन उठता है, जो भी खुराफात उठती है, फिर काम उस पर होता है, ऐसे करके माने जाकिर भाई। मैंने क्या बात बताई आपको साहब, देखिए आपके खेत में पानी आ गया और खेत में पानी की जरूरत नहीं है, क्या करोगे? पानी को रहने दोगे या निकालोगे? निकालने की कोशिश करेंगे जहाँ तक भी होगा। फिर यार हजरत जाकिर भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए अपना पानी निकाल के पड़ोसी की फसल खराब कर दूं। नहीं समझा मेरी बात? पड़ोसी की फसल क्यों खराब करेंगे भाई? अपने खेत में से पानी निकालेंगे ना। नहीं, अपने खेत में से पानी निकालेंगे, पता ये लगा कि पड़ोसी के खेत में डाल दिया, तो वो भी तो गलत है ना भाई। हमने पड़ोसी की मेरी बात। अच्छा ये बताइए, हमने किसी काफिर को काफिर कहा तो काफिर को काफिर कहना ये शरीयत का कानून है या शरीयत के खिलाफ है? काफिर कब कहा जाता है आप ये बताइए? किसी को भी काफिर कहना कब जायज है? अभी बताता हूँ भाईजान, अभी बताता हूँ। नहीं आप बताइए। जी काफिर भी किसी को कब कहा जाएगा आप ये बताएं। अब काफिर भी हम काफिर को किसे काफिर कैसे कहते हैं? जब तक कि हमने कोई बात, कुरान का फरमान है। अब एक मिनट सुनिए बात, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन कर दे, वो मुसलमान नहीं रहता, काफिर हो जाता है। नहीं वो तो मुसलमान क्या है, उसे तो खैर अगर कोई और सुने, काफिर को काफिर खुद खुदा ने कहा, अपने महबूब से कहलवाया और कयामत तक के तमाम मुसलमानों से कहलवाया, तमाम ईमान वालों से। भाई साहब ऐसा है, मेरी बात सुनिए आप छोटी सी। देखिए जिसने कलमा पढ़ा उस पर एतबार रखा, उस पर यकीन रखा। अच्छा देवबंदियों को आप क्या समझते हैं जाकिर भाई? देखिए साहब, मेरा देवबंदी ने भी कलमा पढ़ा, वो भी कहता है कि हम कलमा गो हैं, हम नमाज पढ़ने वाले हैं। अच्छा देवबंदियों के पीछे जाके नमाज पढ़ते हैं आप? अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए। देखो मैं आपको बताऊं, मैं किसी का भी हमदर्द नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे अंदर खुद की खामियां हैं, तो मैं खुद इस काबिल नहीं हूँ। मुझे पहले अपने आप को काबिल बनाना है। मैं किसी से खुराफात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक शख्स है वो पता डकार भी जब आती है तो कहते हैं या ख्वाजा गरीब नवाज आपका शुक्र है। क्या कहेंगे आप ऐसे इंसान के बारे में? बताएं आप, बताइए आप। ऐसे इंसान है, ऐसे इंसान भी हैं जो इतने भटके हुए हैं, जो लोग मतलब उनको ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा नहीं पता, अल्लाह का मर्तबा नहीं पता। सबके अलग अलग मर्तबे हैं। जैसे हमारे रिश्ते हैं, मान लीजिए घर में खाला है, फूफी है, चाचा है, ताऊ है, बुआ है, इस तरीके से हमारे यही सब सिस्टम है। और आप जो कहते हैं आपकी बात सही है। देखिए जो नबी की शान में गुस्ताखी करे तो उसका तो मतलब ही नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा समीर भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, एक मिनट हजरत जाकिर भाई जी। अच्छा तनवीर भाई, अच्छा जी हजरत, हाँ